ट्रांज़ैमिक एसिड एक एंटीप्लाज्मिक एजेंट है, यानी कि ये ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग इन पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा, इसके साथ साथ इसको सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है, नाक या कान से खून को रोकने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको इस्तेमाल न करें। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज मैं आपके साथ ब्राइनो 500 mg कैप्सूल के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगा कि ब्राइनो कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में ब्राइनो कैप्सूल के बारे में आप जान सकते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। अब बात करते हैं ब्राइनो कैप्सूल की फार्मूलेशन की। इसमें पाया जाता है ट्रांज़ैमिक एसिड 500 mg। ट्रांज़ैमिक एसिड एक एंटीप्लाज्मिक एजेंट है, यानी कि ये ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ये 500 mg, 250 mg और इंजेक्शन में अवेलेबल होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम इस कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम मेनोरेजिया यानी हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग इन पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा सी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको हेमरेज के पेशेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये एंटी हेमरेज है। इसके साथ साथ इसको सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेट के बाद, इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेंटल सर्जरी के बाद इस्तेमाल किया जाता है खून के बहाव को रोकने के लिए। नाक या कान से जब खून आ रहा होता है, इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है, नाक या कान से खून को रोकने के लिए। और बहुत ज्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये ब्लीडिंग इश्यूज में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में बाज़ औक़ात ब्लीडिंग किसी और वजह से हो रही होती है या इसकी कोई भी वजह हो सकती है जिसमें ब्राइनो कैप्सूल का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तब भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन पर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लीडिंग का कोई और रीजन भी हो सकता है। तो आपने इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। अगर हम बात करें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो अगर इसको हैवी ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए, तो आप इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन तक, दिन में 3 मरतबा 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। हैवी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। बाकी तमाम कंडीशन में आपने इसको अपने डॉक्टर से रिकमेंडेड करवा के इस्तेमाल करना है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे नोजिया, मतली होना, उल्टी होना और सर दर्द हो सकता है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में लीवर की पेन वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल न करें, हार्ट वाले पेशेंट इस्तेमाल न करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी फीमेल्स और दूध पिलाने वाली माएँ यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको इस्तेमाल न करें। ये थी तमाम ब्राइनो कैप्सूल की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।